हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और उनको सेलेक्ट करने के लिए क्या पैरामीटर्स हम देखते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किया है कुछ म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, जिनको हम कंपैरिजन करके उनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे, जिनमें हम इन्वेस्ट करके आने वाले 10 से 15 सालों में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी सेलेक्ट की हैं म्यूचुअल फंड के लिए। फर्स्ट वन इंडेक्स फंड, सेकेंड फ्लेक्सी कैप फंड एंड थर्ड स्मॉल कैप फंड। और इन म्यूचुअल फंड्स को ऐसे सेलेक्ट किया है जो आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज दे सकते हैं, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो एक बेहतर ढंग से कस्टमाइज हो सकता है। इंडेक्स फंड में मैंने 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट वन इज नावी निफ्टी 50, सेकेंड यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 एंड थर्ड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250। यहाँ पे जो नावी निफ्टी 50 सेलेक्ट किया है मैंने, वो बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 कंपनीज में, जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और ये बहुत ही रेजिलियंट होती हैं, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म करती हैं और ये बीट करती हैं एक्टिवली मैनेज फंड को। और जो नावी निफ्टी 50 का फंड एज है वो अप्रॉक्स 3 ईयर है और इसका जो AUM है वो 1921 CR का है। इनका एक्सपेंस रेशियो 0.06 का है, जो बहुत ही लो है, और एग्जिट लोड 0 है और इनका 1 ईयर का रिटर्न 26.47% है। एंड द नेक्स्ट इज यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30। ये ट्रैक करता है निफ्टी 200 के 30 हाई मोमेंटम स्टॉक्स को। ये लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। इसमें मोमेंटम स्कोर कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन 6 and 12 month रिटर्न एडजस्टेड फॉर वोलेटिलिटी। मोमेंटम फंड्स यूजुअली बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसका जो फंड एज है वो भी लगभग 3 ईयर है। इसका AUM है 6276 CR। एक्सपेंस रेशियो इनका ज़्यादा है 0.46 का। एग्जिट लोड 0 है एंड 1 ईयर रिटर्न 68.65% है। 3 ईयर रिटर्न 27.15% है। एंड द नेक्स्ट इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250। ये जो म्यूचुअल फंड है वो माइक्रो कैप 250 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और ये म्यूचुअल फंड इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये कंपनियां बहुत ही छोटी होती हैं और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होती हैं। इस फंड की जो एज है वो लगभग 1 ईयर ही है और इसका जो AUM है वो 1019 CR का है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है 0.45 एंड एग्जिट लोड 1 का है। इस म्यूचुअल फंड का जो 1 ईयर का रिटर्न है वो लगभग 70% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका रिस्क एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो माइक्रो कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो काफ़ी रिस्की होती हैं। सो द नेक्स्ट इज फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें मैंने 2 फ्लेक्सी कैप फंड लिए हैं, पहला HDFC एंड दूसरा पराग पारिक। फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड होते हैं जो बेसिकली किसी भी मार्केट कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि लार्ज, मिड या स्मॉल में ही करना है, बल्कि ये तीनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड लॉन्च हुआ 1995 में। इस फंड का जो AUM है वो 54,600 CR है। एक्सपेंस रेशियो 0.76, एग्जिट लोड 1 का है। PE रेशियो 21.8 का है। सो रिसेंटली अभी सेबी ने अपने स्ट्रेस टेस्टिंग नॉर्म में सभी फंड हाउसेस को PE रिवील करने को बोला, ताकि जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि उनको हाई PE म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एंड इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो 45% है। 3 ईयर रिटर्न 27% एंड 5 ईयर रिटर्न 22% है। इस फंड का जो अल्फा है वो 7.54 का है। बेसिकली अल्फा मतलब रिटर्न्स विथ रिस्पेक्ट टू इस बेंचमार्क। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 TRI है, तो मतलब जितना रिटर्न निफ्टी 500 TRI दे रहा है उसके कंपैरिजन में हमारा ये म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है वही मेजर करता है अल्फा। एंड द बीटा इज 0.88। बेसिकली बीटा इज द वॉलेटिलिटी इन इस परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट टू इस बेंचमार्क। अगर बीटा जो है वो 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि जो फंड है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर बीटा 1 से कम है तो मीन्स कि लेस वॉलेटाइल है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका वो है 12.8 का। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि उस म्यूचुअल फंड का जो एवरेज एनुअल रिटर्न है उससे वो हर साल कितना डेविएट हो रहा है वो मेजर करता है स्टैंडर्ड डेविएशन।
एंड द टर्नओवर रेशियो इज 42.53, मीन्स कि उस म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स में कितनी सफलिंग हो रही है उसको मेजर करता है हमारा टर्नओवर रेशियो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 में। इनका जो AUM है वो 66,000 CR का है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.62 का है। एग्जिट लोड है वो 2% का। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 TRI है। PE रेशियो है 16.5 का। और इनके जो रिटर्न है 1 ईयर रिटर्न जो है वो लगभग 38 है, 3 ईयर रिटर्न 22% है एंड 5 ईयर रिटर्न 25.5% है। अल्फा जो है वो 5.77 है, बीटा 0.71, स्टैंडर्ड डेविएशन 12.32 है एंड टर्नओवर रेशियो इज 20.33। सो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जो रिटर्न्स हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर वो लगभग सिमिलर ही हैं, बट इनका जो एग्जिट लोड है वो HDFC में कम है 1% का एंड पराग पारिक में 2% का है, बट इसका AUM ज़्यादा है, पराग पारिक का 66,000 का है। एंड अगर इसका टर्नओवर देखेंगे पराग पारिक का तो वो 20.3 है जो HDFC से काफ़ी कम है। मेरी पर्सनल चॉइस होगी कि मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करूं क्योंकि इनका जो एक्सपोजर है वो US स्टॉक्स में भी है एंड इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो काफ़ी कम है विथ लोअर बीटा। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे मैंने 2 म्यूचुअल फंड लिए हैं। फर्स्ट फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा क्वांट स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे जो ये फंड होते हैं वो बेसिकली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, बट दे आर टू रिस्की। निप्पॉन इंडिया 2010 में लॉन्च हुआ था, वहीं क्वांट स्मॉल कैप जो है वो 1996 में लॉन्च हुआ है। निप्पॉन का AUM जो है वो 51,500 का है एंड क्वांट का जो AUM है वो 21,000 का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निप्पॉन में 0.65 का एक्सपेंस रेशियो है, वहीं क्वांट में जो है वो 0.64 का है, जो दोनों ही सिमिलर है। एग्जिट लोड जो है दोनों में ही 1% का है और इनके जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। PE रेशियो जो इस निप्पॉन का है वो 28.36 है एंड वहीं क्वांट का जो है PE वो 24.5 है। और रिटर्न्स की बात करें तो निप्पॉन का 1 ईयर रिटर्न 58% है, 3 ईयर रिटर्न 35 एंड 5 ईयर रिटर्न 35% है। वहीं क्वांट के रिटर्न 1 ईयर के 68 हैं, 3 ईयर रिटर्न 36 है एंड 5 ईयर रिटर्न 44 है। अल्फा निप्पॉन का 9.7 है एंड क्वांट का 7.32 है। बीटा निप्पॉन का 0.79 है एंड क्वांट का 1 है। स्टैंडर्ड डेविएशन निप्पॉन का 15.46 है एंड क्वांट का 19.77 है। टर्नओवर रेशियो देखें तो निप्पॉन का 24 है, वहीं क्वांट का जो टर्नओवर है वो 87 है। यहाँ पे जो मेरी पर्सनल चॉइस होगी वो होगी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्योंकि अगर निप्पॉन को और क्वांट का हम रिटर्न देखें तो दोनों ही सिमिलर है विथ सिमिलर एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो, बट जो निप्पॉन में इनका बीटा है वो 0.8 का है, वहीं क्वांट में जो बीटा है वो 1 से ज़्यादा है एंड टर्नओवर रेशियो जो निप्पॉन का है वो 24 है एंड क्वांट का जो टर्नओवर है 87 है। तो मैं निप्पॉन के साथ जाना चाहूँगी क्योंकि इसका टर्नओवर रेशियो कम है, बिकॉज क्वांट का प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है क्योंकि उनका फंड साइज कम था, लेकिन अब जब उनका फंड साइज बड़ा हो गया है तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले सालों में उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, बट अभी के लिए तो मैं निप्पॉन स्मॉल कैप में ही जाना चाहूँगी। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस पर आप अच्छे से रिसर्च करें कि उस म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री कैसी रही है, उनकी स्ट्रेटजी कैसी है एंड उनके रिटर्न्स कैसे रहे प्रीवियस ईयर में, और ये भी कि आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है और उसी टाइप के फंड में आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।